हेलो दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी को हमारी ओर से हाथ जोड़कर वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों और मेरे गुरु प्यारी साथ संगत जी, आज मैं आपसे हमारे 9वें गुरु श्री गुरु तेग बहादुर जी के बारे में बात करने जा रही हूँ। हमारे 9वें गुरु श्री गुरु तेग बहादुर जी का जन्म 1 अप्रैल सन 1621 ईस्वी में पंजाब के अमृतसर में हुआ था। और उनके पिताजी का नाम गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज, जो हमारे 6वें गुरु हैं, और उनकी माता जी का नाम माता नानकी कौर जी हैं। तो मैं आज आपसे ये कहना चाहूँगी कि हमारे 9वें गुरु श्री गुरु तेग बहादुर जी का शहीदी गुरपुरब, जो कि 4, 5, 6 दिसंबर को मनाया जा रहा है, बहुत ही भावनापूर्वक मनाया जा रहा है। और भारत के क्या कहूँ मैं, बल्कि सारे संसार में जहाँ जहाँ गुरु घर है, गुरुद्वारा है, सभी जगह मनाया जा रहा है। तो और कुछ जगहों में जहाँ गुरु तेग बहादुर जी का विशेष गुरुद्वारा है, वहाँ कुछ विशेष ढंग से मनाया जा रहा है। जैसे कि अमृतसर के गुरु के महल में, जो कि गुरु तेग बहादुर जी का जन्म स्थान है, और शीशगंज साहिब दिल्ली, जहाँ गुरु जी के शीश का संस्कार हुआ था, वहाँ। और धोबरी साहब असम में, और बिहार के एक छोटे से गांव लक्ष्मीपुर में भी गुरु तेग बहादुर जी का शहीदी गुरपुरब बहुत ही भावनापूर्वक, बहुत ही प्रेम भाव से मनाया जाता है। मैं आप सभी संगतों से ये अपील करूँगी कि आपका जहाँ जहाँ नज़दीक पड़ता है, जिस भी संगत का जहाँ जहाँ नज़दीक पड़ता है, आप गुरु घर में ज़रूर पहुँचें और नतमस्तक हों और बाबा जी का आशीर्वाद प्राप्त करें, बाबा जी की खुशियाँ प्राप्त करें। क्योंकि जो गुरु तेग बहादुर जी महाराज हैं, वो केवल हम सिखों के गुरु नहीं हैं, बल्कि वो पूरे मानव जाति के गुरु हैं। क्योंकि जब कश्मीरी पंडितों और कश्मीरी राजाओं के ऊपर में मुसीबत आई थी, जब मुग़ल साम्राज्य के बादशाह औरंगज़ेब ने ये ऐलान कर दिया था कि जो है हिंदुस्तान में सभी को मुस्लिम धर्म कबूल करना होगा, सभी हिंदुओं को मुसलमान बनाया जाए, और उन पर अत्याचार शुरू कर दिया गया था। तो वो लोग बहुत जगह गए, बहुत ही लोगों से मिले और सभी को अपनी समस्या बताए, पर किसी ने उनके समस्या का हल नहीं बताया। और तब जाकर किसी ने उन लोगों को ये कहा कि गुरु तेग बहादुर जी हैं, जो अभी आनंदपुर साहब में हैं, उनके पास जाओ और वो आपके समस्या का हल निकालेंगे। 25 मई 1675 ईस्वी को गुरु तेग बहादुर जी महाराज एक संगत में बैठे हुए थे आनंदपुर साहब में, और कुछ बातें कर रहे थे संगत के साथ। तभी कश्मीरी पंडित और भी लोगों का जत्था उनके पास पहुंचा,
और जिसकी अगुवाई कृपाराम कर रहे थे। तो उन्होंने गुरु तेग बहादुर जी से अपना समस्या बताया कि जो मुग़ल साम्राज्य के बादशाह हैं औरंगज़ेब, वो ज़बरदस्ती उनका धर्म परिवर्तन करना चाहते हैं, उसे उन लोगों को मुसलमान बनाना चाहते हैं। तो कृपया आप हमें इस मुसीबत से बाहर निकालें। तो गुरु तेग बहादुर जी कुछ देर के लिए शांत हो गए, पर फिर उन्होंने उन पंडितों को आश्वासन दिया कि आप जाकर उन लोगों को कहो कि यदि गुरु तेग बहादुर जी ने मुसलमान धर्म कबूल कर लिया तो हम सभी मुसलमान बन जाएंगे, इतना कहो आप लोग जाकर। तो उन लोगों ने ऐसा ही किया, उन्होंने जाकर उनसे ये कह दिया। तो ये सुनने के बाद मुग़ल बादशाह औरंगज़ेब ने अपने आदमियों से कहा कि गुरु तेग बहादुर जी को दिल्ली ले आया जाए। तो उनके साथी गुरु तेग बहादुर जी और उनके 5 साथियों समेत उन्हें दिल्ली ले गए। तो गुरु तेग बहादुर जी ने अपने 2 साथियों को रास्ते में कहीं सेवा करने के लिए छोड़ दिया और अपने 3 साथियों समेत दिल्ली पहुँचे, जहाँ गुरु तेग बहादुर जी के नज़र के सामने में उनके 3 साथी भाई मती दास जी और भाई सती दास जी और भाई दयाला जी, भाई मती दास और भाई सती दास जी जो कि आपस में भाई थे सगे। भाई मती दास जी को जो है आड़े से चिढ़वा दिया गया, बहुत ही कठिन तसीहे दिए गए उन्हें, और भाई सतीदास जी को रूह में लपेट कर उनको साड़ दिया गया। और भाई दयाला जी, जिनको उबलते हुए तेल में डाल दिया गया, उबलते हुए तेल में या उबलते हुए पानी में उन्हें डाल दिया गया। और ये सब गुरु तेग बहादुर जी के नज़रों के सामने में वो लोग कर रहे थे। तभी भी बाबा जी का मन बिल्कुल शांत था और वो वाहिगुरु का जाप कर रहे थे। और लास्ट में उन जालिमों ने गुरु तेग बहादुर जी का शीश धड़ से अलग कर दिया। तो गुरु तेग बहादुर जी जो है शहीदी पा गए। और गुरु तेग बहादुर जी हिंदू धर्म के लिए शहीदी पा गए। और उनके गुरु तेग बहादुर जी के एक सेवादार ने उनके शीश को ले जाकर उनका संस्कार किया अपने ही घर में रखकर, और अपने घर को ही आग लगा दिया ताकि उनके शीश का संस्कार हो सके। और एक साथी ने उनके धड़ को ले जाकर संस्कार किया। सो हमारे 9वें गुरु श्री गुरु तेग बहादुर जी महाराज को हमारा कोटि कोटि नमस्कार है, क्योंकि उन्होंने जो हमारे लिए किया है वो हम कभी नहीं भूल पाएंगे। और उन्होंने जो हिंदू धर्म के लिए किया है तो हमारे हिंदू भाइयों को भी नहीं भूलना चाहिए। और सही मायने में मैं कहूँगी कि गुरु जी का गुरु पर्व, शहीदी गुरु पर्व हिंदू भाई को भी साथ मिलकर, सिख भाई के साथ सभी को मिलकर मनाना चाहिए और बहुत ही प्रेम और सद्भावना से मनाना चाहिए। सो इतना ही कहते हुए एक बार फिर से मैं आप सभी संगतों से अपील करूँगी कि 4, 5, 6
को गुरु तेग बहादुर जी का महान शहीदी गुरुपर्व है। सो आप सभी गुरु जी के घर पहुँचे और नतमस्तक हों, बाबा जी की खुशियाँ प्राप्त करें। और यदि इन बातों को कहते हुए अगर मेरे से कोई प्रकार की गलती हो गई हो तो अपनी छोटी बहन समझकर हमें माफ़ करें। इतना ही कहते हुए मैं अपने वाणी को विराम दूंगी। सो वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह।